हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल आरंभ क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स के अकॉर्डिंग। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 15 सितंबर 2020 के शिफ्ट 1 में पूछे गए क्वेश्चंस का ही डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पादपों और प्राणियों की पहचान तथा वर्गीकरण करने में वर्गीकीय कुंजी एक वर्गीकीय साधन है। इसका प्रयोग किसे तैयार करने में किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, क तथा ख दोनों। इसका प्रयोग मोनोग्राफ और वनस्पति जात यानी फ्लोरा, इन दोनों को तैयार करने में किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा सजीव जीवों का ऐसा विलक्षण नहीं है जिसके आधार पर उनकी परिभाषा दी जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्वनि उत्पन्न करने की सामर्थ्य। फिर क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्राणियों की किस श्रेणी में ग्रंथिहीन त्वचा पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मेढक तथा कबूतर, इन दोनों में ही ग्रंथिहीन त्वचा पाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उपास्थि। उपास्थि एक संयोजी ऊतक नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोज़ेक मॉडल की प्रस्तावना किसने की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सिंगर और निकलसन ने 1972 में प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोज़ेक मॉडल की प्रस्तावना सिंगर और निकलसन ने की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 6, सजीवों का सबसे प्रचुर मात्रा में रसायन कौन सा हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जल। सजीव का सबसे प्रचुर मात्रा में रसायन जल है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, जीवों में अर्धसूत्री विभाजन किस दौरान होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लैंगिकता जनन के दौरान। जीवों में अर्धसूत्री विभाजन यौन प्रजनन के दौरान होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा विकार पाचन तंत्र संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, टिटनेस। टिटनेस विकार एक जीवाणु संक्रमित रोग है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, और टिटनेस एक घातक संक्रामक रोग है जो बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टेटानी के कारण होता है। यह रोग घावों में बैक्टीरिया के प्रवेश से होता है और तनावपूर्ण ऐंठन, दर्द, बुखार और अक्सर मृत्यु का कारण बनता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, श्वसन गतियों में वायु के आयतन का आकलन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, स्पायरोमीटर से। स्पायरोमीटर से श्वसन गतियों में वायु के आयतन का आकलन करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एरिथ्रोसाइट्स में। एरिथ्रोसाइट्स प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसमें रुधिर का निस्पंदन होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मेलपिगी पिंड में। फिर क्वेश्चन नंबर 12, पेशी का एटीपेज कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मायोसिन में। फिर क्वेश्चन नंबर 13, सुप्त झिल्ली का विभव किसके द्वारा कायम रहता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आयन पंपों के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 14, सामान्य निद्रा जागरण चक्र के लिए उत्तरदायी हार्मोन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मेलाटोनिन। सामान्य निद्रा जागरण चक्र के लिए जिम्मेदार हार्मोन मेलाटोनिन है। मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड से उत्पन्न होता है और रात दिन के चक्र को नियंत्रित करके सुबह के उत्तेजन और रात्रि की नींद को समायोजित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, पित्तपिंड से स्रावित हार्मोन का नाम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रोजेस्टेरॉन।
पित्त पिंड से स्रावित हार्मोन का नाम प्रोजेस्टेरॉन है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन गर्भाशय दीवार को मजबूत रखने, गर्भाशय में भ्रूण अस्थायिता को सुनिश्चित करने और गर्भ को सधारित रूप से बनाए रखने में मदद करता है और यह गर्भ निरोधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, गुणसूत्र बने होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, डीएनए और प्रोटीन से। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ये दोनों ही तत्व क्रोमोसोम की संरचना और कार्य में भूमिका निभाते हैं, जिसमें डीएनए जीनों को धारित करता है जबकि प्रोटीन संरचना एवं क्रोमोसोम की स्थिति को सहारा देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। रसधानी और लाइसोसोम दोनों ही एकल झिल्ली आवरण कोशिकांग है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसमें उपास्थि नहीं पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वृक्क। उपास्थि एक संयोजी ऊतक है जो शरीर के विभिन्न हिस्सों की लचीलापन और सपोर्ट प्रदान करती है। नाक, कान और कंठ में उपास्थि पाई जाती है, जबकि वृक्क में उपास्थि नहीं पाई जाती है। और वृक्क हमारे शरीर का उत्सर्जन अंग है और इसका कार्य रक्त को शुद्ध करना और अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, अंडाणु बनाने की विधि को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अंडजनन। अंडाणु बनाने की विधि को अंडजनन कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20, मासिक चक्र किसमें होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मासिक चक्र बंदर, कपी और मानव इन तीनों में ही होता है। और मासिक चक्र वह प्रक्रिया है जिसमें मादा प्रजनन कोशिका या अंडाणु का निर्माण और वह रिलीज होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, मानव रक्त का पीएच है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 7.35 से लेकर 7.45 तक। फिर क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा प्राथमिक जनन अंग है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वृषण। वृषण पुरुष में प्राथमिक जनन अंग या प्रजनन अंग है। वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और शुक्राणु उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23, जन्म दर नियंत्रण की विधि कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, IUCDS। IUCDS जन्म दर नियंत्रण की विधि है और IUCDS का अर्थ है अंतःगर्भाशयी उपकरण। फिर क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। फ्लू, पोलियो और एड्स ये सभी विषाणु जनित रोग हैं जो विभिन्न प्रकार के विषाणुओं के द्वारा फैलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 25, G.J. मेंडल थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रियन पादरी। G.J. मेंडल एक ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक और पादरी थे जिन्होंने आनुवंशिकी के मूल सिद्धांतों की खोज की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 26, विभिन्नताओं का परम स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन विभिन्नताओं का परम स्रोत है और उत्परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों के डीएनए में अनियमित बदलाव होते हैं और ये बदलाव जीवों के लक्षणों या विशेषताओं में विभिन्नता पैदा करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 27, लेक ऑपेरॉन में कितने संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 3। फिर क्वेश्चन नंबर 28, मानव के निम्नलिखित गुणसूत्र में जीन की संख्या सर्वाधिक होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, गुणसूत्र 1। मानव की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं जिनमें से 22 जोड़े सामान्य गुणसूत्र होते हैं और एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है। लिंग गुणसूत्र में महिलाओं में 2 X गुणसूत्र होते हैं जबकि पुरुषों में 1 X और 1 Y गुणसूत्र होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, डार्विन किसके कार्य से अत्यधिक प्रभावित हुए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, माल्थस। डार्विन अपने समय के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री
थॉमस रॉबर्ट माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत को पढ़कर प्रभावित हुए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 30, एकिडना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एकिडना एक योजक कड़ी है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, तंबाकू का मुख्य अवयव है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, निकोटीन। निकोटीन तंबाकू का मुख्य जहरीला घटक है जो तंबाकू के पौधे के पत्तों में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 32, विडाल परीक्षण द्वारा किसका पता चलता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, टाइफाइड का। विडाल परीक्षण के द्वारा टाइफाइड का पता चलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी गाय की प्रजाति नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सुरती। सुरती गाय की प्रजाति नहीं है बल्कि सुरती भैंस की एक नस्ल है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, स्पाइरुलिना किसका प्रचुर स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रोटीन का। स्पाइरुलिना साइनोबैक्टीरिया के एक बायोमास का प्रतिनिधित्व करता है जो मनुष्यों और अन्य जानवरों के द्वारा सेवन किया जा सकता है और स्पाइरुलिना को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा सुपर फूड माना जाता है जो अनेक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 35, सिरका का उत्पादन मोलेसेज से किस सूक्ष्मजीवी द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एसिटोबैक्टर। फिर क्वेश्चन नंबर 36, कौन एक जैव उर्वरक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। साइनोबैक्टीरिया, माइकोराइजा और सहजीवी जीवाणु ये सभी जैव उर्वरक हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 37, न्यूक्लिक अम्ल में कौन सा पदार्थ मौजूद नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, गुआनिडिन। फिर क्वेश्चन नंबर 38, फ्लेवर सेवर किसका ट्रांसजेनिक प्रकार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, टमाटर। फ्लेवर सेवर एक ट्रांसजेनिक टमाटर है जिसमें पॉलीगैलेक्टोरोनेस एंजाइम का संश्लेषण न होने के कारण यह लंबे समय तक ताज़ा एवं खुशबूदार बना रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, नियासिन विटामिन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, B3। फिर क्वेश्चन नंबर 40, पहली ट्रांसजेनिक फसल थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, तंबाकू। और ट्रांसजेनिक फसल ऐसे पौधों को संदर्भित करता है जिन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकों के माध्यम से संशोधित किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लिथोफाइट। फिर क्वेश्चन नंबर 42, लाइकेन सूचक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, SO2 प्रदूषण का। फिर क्वेश्चन नंबर 43, एक पोषण स्तर से दूसरे में ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 10%। फिर क्वेश्चन नंबर 44, प्रासंगिक विकिरण में प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण की क्या प्रतिशत होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 59%। फिर क्वेश्चन नंबर 45, खेती योग्य फसल की औसत आयु है। तो आयोग ने बाद में इस प्रश्न को डिलीट कर दिया था क्योंकि खेती योग्य फसल को दो भागों में बांटा जाता है, पहला वार्षिक फसलें और दूसरा बहुवर्षीय फसलें। वार्षिक फसलों की औसत आयु 1 से 2 वर्ष की होती है जबकि बहुवर्षीय फसलों की औसत आयु 5 से 15 वर्ष की होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 46, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कार्बेट। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक सर मैल्कम हैली के नाम पर इसका नाम हैली नेशनल पार्क रखा गया था और यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, भारत में जैव मंडल रिजर्व कब प्रारंभ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1986 में। भारत सरकार ने 1986 में नीलगिरी संरक्षित जैव मंडल की स्थापना की थी और यह भारत में स्थापित पहला जैव मंडल रिजर्व था। फिर क्वेश्चन नंबर 48, अम्लीय वर्षा का कारण है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, NO2 और SO2। अम्लीय वर्षा का कारण NO2 और SO2 है। फिर क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा निम्नीकरणीय प्रदूषक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वाहित मल। फिर क्वेश्चन नंबर 50, पुष्प के नर जनन अंग को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पुमंग। पुष्प के नर जनन अंग को पुमंग कहते हैं। यह पुंकेसरों का बना होता है और पुंकेसर में पुतंतु, परागकोश और योजी होते हैं। परागकोश में परागकण होते हैं जो प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, परागकण का कोशिका द्रव्य किसमें धनी होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्टार्च और फ्लेवोनॉइड में। फिर क्वेश्चन नंबर 52, साइनोबैक्टीरिया को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मोनेरा। साइनोबैक्टीरिया को मोनेरा के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और मोनेरा वह जीव वर्ग है जिसमें सभी प्रोकैरियोटिक जीव शामिल होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 53, आवृतबीजी का भ्रूणकोष बना होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 7 कोशिकाओं एवं 8 केंद्रकों से। फिर क्वेश्चन नंबर 54, विशाल रेडवुड ट्री सिकुआ होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जिम्नोस्पर्म। विशाल रेडवुड ट्री यानी सिकुआ एक जिम्नोस्पर्म पौधा है और जिम्नोस्पर्म वे पौधे होते हैं जिनके बीज आवृत नहीं होते हैं। और विशाल रेडवुड ट्री अमेरिका के पश्चिमी तट पर पाए जाने वाला दुनिया का सबसे लंबा पौधा है जिसकी लंबाई 115 मीटर तक हो सकती है। फिर क्वेश्चन नंबर 55, विकसित होने वाले बीज में इनमें से एक भाग से बिंजाडाशन जुड़ा रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, नाभिक से। विकसित होने वाले बीज से बिंजाडाशन का जुड़ाव नाभिक के पास होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, मूलजाभाषी के अतिरिक्त पौधे के अन्य भागों से विकसित जड़ कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ वे जड़ हैं जो पौधों के अन्य भागों जैसे तना, शाखा, पत्ती आदि से उत्पन्न होती हैं और यह जड़ें मूलांकुर के अलावा पौधे के किसी भी हिस्से से विकसित होती हैं जैसे घास, मॉन्स्टेरा, बरगद का आदि। फिर क्वेश्चन नंबर 57, दैनिक उपयोग की अधिकांश दालें निम्नलिखित में से किस कुल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, फैबेसी। फैबेसी कुल को लेग्यूमिनोसी कुल भी कहते हैं और यह दुनिया का सबसे बड़ा फूलदार पादप कुल है जिसमें लगभग 20,000 प्रजातियां और 730 उपकुल शामिल हैं और यह आर्कटिक क्षेत्र को छोड़कर पूरी दुनिया में वितरित है। फिर क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से सरल ऊतक तंत्र की पहचान कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मृदुतक। फिर क्वेश्चन नंबर 59, जड़ों की मूली त्वचा निम्न में से किसके समान होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बाह्य त्वचा। जड़ों की मूलीय त्वचा या रोमिल परत बाह्य त्वचा के समान होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 60, रेशे किसमें अनुपस्थित रहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, द्वितीयक जाइलम में। फिर क्वेश्चन नंबर 61, दांत के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट होता है, इसकी प्रकृति है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, क्षारीय। इनेमल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है जो एक क्रिस्टल संरचना में व्यवस्थित होता है। यह पूरे शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है और कैल्शियम फास्फेट प्रकृति में क्षारीय होता है और यह एक क्षारीय सॉल्ट है जो अप्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 62, पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 7 से कम। फिर क्वेश्चन नंबर 63, सोडियम कार्बोनेट क्षारीय लवण है क्योंकि वह लवण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार का। फिर क्वेश्चन नंबर 64,
निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे तथा गर्म जल में कोई क्रिया नहीं करती? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी Fe यानी कि आयरन। आयरन धातु ठंडे एवं गर्म जल में कोई क्रिया नहीं करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 65, वायु में लंबे समय तक उद्यासन से सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं। यह निम्नलिखित में से किसके बनने के कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सिल्वर सल्फाइड और सिल्वर नाइट्राइड के बनने से। फिर क्वेश्चन नंबर 66, X तथा Y के मध्य अभिक्रिया पर यौगिक Z बनता है। X इलेक्ट्रॉन खोता है जबकि Y इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण Z नहीं दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी निम्न गलनांक। फिर क्वेश्चन नंबर 67, निम्न परिवर्तन के लिए कौन सा अभिकर्मक सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी I2 और NaOH विलयन। फिर क्वेश्चन नंबर 68, एमीन के ग्रेवियल संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन का स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी पोटेशियम थैलिमाइड। फिर क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित यौगिक की क्षारीयता का सही क्रम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सबसे पहले आएगा 1, फिर आएगा 3, फिर 2 और सबसे अंत में आएगा 4। फिर क्वेश्चन नंबर 70, यदि समान चाल से चला जाए तो निम्न में से किस तरंग की सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी अल्फा कणों का। फिर क्वेश्चन नंबर 71, आयन जो आकार में टेट्राहेड्रल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी ICl4। फिर क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा परक्लोरिक एसिड का एनहाइड्राइड है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए डाइक्लोरीन हेप्टोक्साइड यानी Cl2O7। यह मुख्यतः परक्लोरिक अम्ल का एनहाइड्राइड है। फिर क्वेश्चन नंबर 73, एक निश्चित तापमान पर PCl5 के पृथक्करण की सीमा एक वायुमंडलीय दाब पर 20% है। उस दाब की गणना करें जिस पर एक ही तापमान पर पदार्थ का आधा विघटन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 0.125। फिर क्वेश्चन नंबर 74, डाईमिथाइल ईथर बनाने की विलियमसन संश्लेषण विधि एक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी प्रतिक्रिया SN2 प्रतिक्रिया। फिर क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से किस पदार्थ में CaCO3 होने की संभावना नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी कैल्कलाइंड जिप्सम में। फिर क्वेश्चन नंबर 76, नियोपेंटेंट का IUPAC नेम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2,2- डाईमिथाइल प्रोपेन। फिर क्वेश्चन नंबर 77, K3FeCN6 का IUPAC नेम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी पोटेशियम हेक्सासाइनो आयरन। फिर क्वेश्चन नंबर 78, तत्वों के आयनिक त्रिज्या के घटते क्रम को दर्शाने वाला सही क्रम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित रासायनिक प्रतिक्रियाओं में यौगिकों A और B क्रमशः हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और बेंजोनाइट्रिल। फिर क्वेश्चन नंबर 80, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 81, यदि रक्त में ग्लूकोज की सांद्रता 0.9 gl पे पावर -1 है तो ग्लूकोज की मोलरता क्या होगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 0.005 मोल। फिर क्वेश्चन नंबर 82, पदार्थ के ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी बराबर होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए संलग्न की एंथैल्पी प्लस वाष्पन की एंथैल्पी। फिर क्वेश्चन नंबर 83,
निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किन्हें समान आयतन में मिलाए जाने पर बफर विलयन प्राप्त होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 85, नदियों और समुद्र के मिलने के स्थान पर डेल्टा बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम उत्तरदायी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्कंदन। नदियों और समुद्र के मिलने के स्थान पर डेल्टा का निर्माण करने वाली प्रक्रिया स्कंदन है। फिर क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित हाइड्रोजन हैलाइडों को प्रोपीन के प्रति उनकी घटती हुई अभिक्रियाशीलता के अनुसार कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 87, नीचे दिया हुआ समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पे ये समीकरण दिया गया है और बताना है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, द्विविस्थापन। फिर क्वेश्चन नंबर 88, एम क्रिसोल का IUPAC नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 3 मेथिल। फिर क्वेश्चन नंबर 89, वह अभिकर्मक जो एसीटोन और बेंजिल्डिहाइड दोनों से अभिक्रिया नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, फेलिंग विलयन। फिर क्वेश्चन नंबर 90, बकमिस्टर फ्लोरीन एक अपरूप है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्बन का। फिर क्वेश्चन नंबर 91, किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू हो पाया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कैल्शियम। ऑक्टेट या अष्टक का नियम कैल्शियम तक ही लागू हो पाया और अष्टक के नियम के अनुसार यदि रासायनिक तत्वों को उनके द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए तब प्रत्येक 7 तत्वों के बाद के तत्वों में समान भौतिक व रासायनिक गुण होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, के यानी पोटेशियम का। फिर क्वेश्चन नंबर 93, उस विलयन की मोलरता क्या होगी जिसमें प्रति 500 ml में 5.85 NaClS ग्राम घुला है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 94, CO2 में कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 27.27%। फिर क्वेश्चन नंबर 95, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले आयनों का युग्म कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 96, Na, Mg, Al एंड Si की प्रथम आयनन एंथैल्पी का क्रम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित स्पीसीज में से किसकी ज्यामिति चतुष्फली की होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, BH4 का। फिर क्वेश्चन नंबर 98, श्यानता गुणांक की SI इकाई क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, NSM पे पावर -2। फिर क्वेश्चन नंबर 99, यदि गैस का आयतन घटकर अपने मूल आयतन का आधा रह जाता है तो विशिष्ट ऊष्मा का मान? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 100, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने एस्टेट पेपर 1 में पूछे गए साइंस के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप इसी तरह एस्टेट पेपर 1 में पूछे गए साइंस के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। धन्यवाद।